रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और उम्मीद है कि जहाँ होंगे खैरियत से आफियत से होंगे, ईमान की सलामती के साथ होंगे। आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड योर काउंसलर. I've been working in schools with children for many years, and throughout my experience I have noticed and I came up to know कि बच्चों के बहुत सारे behavioral issues हैं जो जिनकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, वहाँ पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं, तो पेरेंट्स की समझ में नहीं आता कि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ को कैसे मैनेज करें। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और तकरीबन हर घर के अंदर पेरेंट्स किसी ना किसी बात से परेशान होते हैं कि बच्चों के इस बिहेवियर को किस तरह मैनेज किया जाए। लाइक बच्चे जो हैं, बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर मेल्टडाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर बच्चा क्रैंकी हो गया है, बच्चा ज़िद्दी हो गया है। बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीन एज में आ गए हैं, तो वो उनका एक कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स के साथ बढ़ गया है। या फिर सबसे बड़ा जो इशू आजकल है वो है स्क्रीन एडिक्शन। बच्चों के अंदर स्क्रीन एडिक्शन बहुत हो गई है। तो इन सारे मामलात को कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको मैनेज करें, तो यहाँ आकर पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी की वजह से पेरेंटिंग को सीखना बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, ताकि पेरेंट्स को समझ में आ सके कि बच्चे की बिहेवियर की वजह क्या है और वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। So I just decided to make a YouTube channel for that कि मैं जो भी काउंसलिंग सेशंस देती हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को, तो उस तरीके से अगर मैं अपनी वीडियो बनाकर डालूँ तो जो पेरेंट्स देखेंगे उनको फ़ायदा होगा और वो आसानी के साथ अपने बच्चों के बिहेवियर को मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की ज़रूरियात क्या होती हैं। बच्चों की ज़रूरियात 3 कैटेगरीज़ के अंदर होती हैं। फ़र्स्ट तो उनकी है फ़िज़िकल नीड्स, जैसे खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मेडिकेशन। तो इसके अंदर पेरेंट्स बहुत एफ़र्ट करते हैं। ऑब्वियसली माएँ अगर बीमार भी होती हैं, लेकिन अगर बच्चों ने कह दिया कि हम ये खाना है, तो उठ के कैसे भी बना कर देती हैं कि बच्चे भूखे ना रहें। उनके लंच का, खाने का, पीने का ख्याल करना। फिर उसके बाद उनके बाप हर तरीके से उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों की सेकंड नंबर पर आती है एकेडमिक नीड्स, उनकी एजुकेशनल नीड्स। उसके लिए पेरेंट्स बहुत अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर्स रख के देते हैं, बहुत अच्छे कारीगर में रख के देते हैं कि बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चले और बहुत अच्छी चले। और थर्ड उनकी नीड होती है सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। कि उन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, तो हर इंसान जब दुनिया में आता है तो इमोशंस के साथ आता है, और जैसे जैसे डेवलप करते हैं उनके इमोशंस चेंज होते हैं। तो किस एज में इमोशनल नीड क्या है, ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से कहीं इग्नोरेंस हो जाती है और हम देखते हैं कि बच्चों के नेगेटिव बिहेवियरल इश्यूज़ सामने आने लगते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एज में बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, ताकि अगर उसको टाइम पर फुलफ़िल कर दिया जाएगा तो 80% चांस होता है कि बच्चों की नेगेटिव बिहेवियरल इश्यूज़ हमको फेस नहीं करने पड़ेंगे। So to explain these all things, I am bringing a complete series कि किस एज में बच्चों की कौन सी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स हैं और पेरेंट्स उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को पेरेंट्स की अटेंशन की ज़रूरत है, बट किसी वजह से पेरेंट्स उसको नहीं दे पाए, तो हम देखते हैं कि बच्चा अटेंशन सीकर हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिवली बिहेव करने लगा है। और पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि इसको अटेंशन चाहिए, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। कॉमन ज़बान में कह दिया जाता है कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, इसलिए ये नेगेटिव बिहेव कर रहा है। तो सही तौर पर समझना ज़रूरी है कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, बिकॉज बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज़ अ रीज़न। जो भी बिहेवियर अक्कर हो रहा होता है, बच्चों का सामने आता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। और पेरेंट्स समझ नहीं जब पा रहे होते तो वो परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे डील करें। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वैसे अगर परेशान है तो हम परेशान होते रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे, लेकिन हम उसको करेक्ट वे में नहीं कर रहे होते। जब हम उसको करेक्ट वे में करेंगे तो उसका सोल्यूशन हमको सामने नज़र आएगा। तो आइडेंटिफाई करना पहले ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर तो 50% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और 50% सॉल्व हो जाता है जब हम करेक्ट स्ट्रैटेजी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपके बच्चों की सोशल इमोशनल नीड्स क्या हैं, आप उनको कैसे फुलफ़िल करें और बच्चों के बिहेवियर को कैसे मैनेज करें, बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, सो प्लीज़ स्टे विद मी एंड बी कनेक्टेड विद ब्राइडवेज एंड वेट फॉर आवर सीरीज़। आपको उससे यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
सो स्टे ट्यून विद द ब्राइट वेज टू मेक योर लाइफ मोर ब्राइट। और मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।